ॐ विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिशु छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति, भरद्वाज, देवता इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपान तथा स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपादित उदनश्चित्रतमा महीं भरषद्यमतेमिन्द्रहोतिम् वन्द्यसें धेतिं दैव्यस्य जामञ्जनस्य रातिं वनते सुदानोः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र से स्तुति की गई है कि वे सोमपान करें और जो भक्त उनके गुणगायक स्तुतिकर्ता हैं उनकी दिव्य स्तुतियों को सुने और उसे स्वीकार करें। अब शब्दार्थ की ओर चलें। इंद्र का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है कि चित्रतमः नः इतः अपात। वे इंद्र जो कि चित्रतमः अपने चित्र विचित्र यानी आश्चर्यजनक कृत्यों से विस्मित कर देने वाले हैं, ऐसे इंद्र नः इतः अपात यहाँ हमारे द्वारा प्रस्तुत सोम को अपात माने पान करें। जो हम इस पात्र में उनको सोम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सोम रस को वे अपात माने पान करें। और क्या करें? नः महीम दिमतिम स्तुतिम, हमारे इस स्तवन को श्रवण करें और दैव्यस्य जनस्य यामन, जो हमारे दिव्य स्तोता जन हैं, गण हैं, उनके द्वारा की गई दिव्य स्तुतियों को सुने। पन्नसीम धीतिम रातिम, पन्नसी माने स्तुति पूर्वक जो उपहार हव्यादि के उनको दिए जा रहे हैं, उसको, उस प्रदान को सुदानु माने उत्तम दाता वे इंद्र वनत, वनत माने स्वीकार करें। तो इस प्रकार अपने महत कृत्यों से विस्मित कर देने वाले महान इंद्र हमारे इस प्रस्तुत पात्र में सोमपान करने की कृपा करें। महान तेजस्वी इंद्र हमारी इस स्तुतियां, हमारी इन स्तुतियों को सुने और वे
स्तुतिकर्ता जो विचार पूर्वक प्रेम पूर्वक स्तुतियां गायन कर सस्वर सुना रहे हैं, उन याजकों की, स्तुतिकर्ताओं की दिव्य स्तुतियों को और हम सबके द्वारा प्रस्तुत आहुतियों को ऐसे इंद्र ग्रहण करें, सप्रेम स्वीकार करें। महत्कृत्य कर विस्मित कर देते हैं इंद्र महान, महत्कृत्य कर विस्मित कर देते जो इंद्र महान। पान पात्र से करें हमारे मधुर सोम रस पान, अति तेजस्वी इंद्र हमारा श्रवण करें आह्वान। ग्रहण करें दिव्य स्तुतियों को और सकल हव्यान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र और शीर्षक है स्तुतियों से इंद्र के सामीप्य लाभ हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। दूराच्छिदावसतो अस्य कर्णाघोषादिन्द्रस्य दन्यते ब्रुवाणः। एयमेनं देवहो ओदरववृत्यान् भद्र्या अगिन्द्रमिदमृच्यमाना। इस दूसरे मंत्र में सर्व सक्षम इंद्रदेव से स्तुति श्रवण हेतु प्रार्थना है और यह निवेदन है कि हे भगवान, यद्यपि आपके कर्ण इतने संवेदनशील हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि भी सुनने में सक्षम हैं, तथापि हम लोग भाव विभोर होकर के उच्च स्वर में आपकी स्तुतियां करते हैं। उन्हें आप सुने। हमारी स्तुतियों में बल है, भावना है, इसलिए वे आपको हमारे समीप लाने में सक्षम है। यह हमारा विश्वास है। तो देखिए, इंद्र उपास्य हैं वैदिक ऋषि के, जैसा हम समय समय पर निवेदन करते आ रहे हैं कि उस परम शक्ति का कोई नाम नहीं है। नाम तो व्यवहार चलाने के लिए रख दिया जाता है, क्योंकि यदि वस्तु का नाम न हो तो फिर भाषा के द्वारा संबंध स्थापन और अन्य आवश्यक संदेश या बातें कैसे कहीं सुनी समझी जा सकती हैं। तो ऋग्वेद में ऋषियों ने उस परम शक्ति परमात्मा का जो नाम दिया है वह इंद्र है। अब जो अन्य श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, वे उस इंद्र के स्थान पर अपने आराध्य को रख सकते हैं, क्योंकि माया तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, दाता तो एक ही है। तो अपना निवेदन ऋषि इंद्र के माध्यम से कर रहा है, लेकिन इंद्र में अपने आराध्य को स्थापित करके सभी इस स्तुतिजन्य निवेदन को करके अपना अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि अस्य इंद्रस्य कर्णा, इस इंद्र के दोनों कान
कानद्वय यद्यपि दूरात चित आवसतः, यद्यपि दूर देश से भी की गई सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तुति को सुनने में सक्षम हैं और सुन लेते हैं। तो भाई यह उस परमात्मा की विशेषता है। इस विशेषता को कबीरदास जी ने भी अभिव्यक्ति में व्यक्त की है कि चींटी के पग नेउर बाजे सो भी साहिब सुनता है। चींटी है, बड़ी छोटी होती है, उसके पद तो चरण तो और सूक्ष्म होते हैं। उसमें यदि नूपुर बांध दिया जाए तो वह तो और सूक्ष्म होगा, और उससे जो ध्वनि निकलेगी वो अति सूक्ष्म होगी, सूक्ष्मतम होगी। लेकिन उस परमात्मा के कर्ण इतने संवेदनशील हैं कि वे उस ध्वनि को भी सुनने में सक्षम हैं। फिर भी भावावेश में भक्त उच्च स्वर में स्तुति करता है। तो यही बात इस मंत्र में बताई जा रही है कि हे प्रभुवर उपास्य देव इंद्र, यद्यपि दूरात चित आवसतः, यद्यपि दूर देश से भी की गई सूक्ष्म ध्वनि को भी, स्तुति को भी आप सुनने में सक्षम हैं। आपके कर्ण सुपर्याप्त संवेदनशील हैं। तथापि भाववश इंद्र से ब्रुवाणा घोषात तन्यति, हमारे आराधक और हम इंद्र की स्तुतियों को घोषात माने उच्च स्वर में, ब्रुवाणा माने कह रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारे स्तुतिकर्ता और हम सब उच्च स्वर में स्तुतियां सुना रहे हैं। आप अवश्य सुनेंगे। देवहूति यम ऋच्यमाना, देवहूति माने इस दिव्य देव को, हूति माने आवाहित करने वाली, यम ऋच्यमाना यह आवाहन भरी स्तुतियां प्रस्तुत की जा रही हैं। एनम इंद्रम, इस इंद्र की सेवा में, स्मरण में, उसको प्रसन्न करने की भूमिका में। और यह स्तुतियां मध्यक आवृत्त्यात्, इंद्र को मध्यक माने प्रसन्न कर देती हैं, मस्त कर देती हैं, और उन्हें मद्रिक हमारे तरफ आवृत्त्यात्, आवृत्त्यात् माने लाने में सक्षम है, हमारे समीप लाती हैं उन्हें। तो इस इंद्र भगवान के कान अत्यंत संवेदनशील हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ध्वनि को सुनने में भी पूर्ण सक्षम हैं। वे दूर देश से भी की गई स्तुतियों को सुनने में पूर्ण समर्थ हैं। फिर भी हमारे स्तुतिकर्तागण हम सब मिल करके उच्च स्वर से हे इंद्र भगवान आपकी स्तुतियां कर रहे हैं। ये स्तुतियां हमारी भाव भरी हैं, भावना से परिपूरित हैं, और हमें विश्वास है कि वे इंद्र को हमारे समीप लाने में सक्षम हैं, और इंद्र को वे प्रेरित करने वाली हैं कि वे हमारे निकट आवें, हमसे जुड़ जाएं। स्तुतियां यदि दूर देश से
भी की जाती हैं। सुनने में समर्थ हैं भगवन, उन तक वे आती हैं। अस्तोता उच्च स्वर से स्तुति करते जाते हैं। स्तुतियाँ इतनी समर्थ, सुनते ही प्रभु आते हैं। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता इंद्र, और शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तम्बाधिजा परमजा पुराजा मजरमिन्द्रमभ्यनो शर्कैः ब्रह्मा च गिरो दधिरे समस्मिन् महांश्च स्तवो अधिवर्धदिन्द्रे। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ही स्तुतियों का केंद्र है और इंद्र ही यज्ञ का केंद्र है। शुभ कर्म इंद्र को ही लक्षित करके होते हैं। इंद्र सर्वव्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, देवाधिदेव है। तो जितने शुभ कर्म होते हैं, जितनी स्तुतियाँ होती हैं, वे सब इंद्र को ही लक्ष्य करके होती हैं। वही भाव है सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। तो जितने शुभ कर्म होते हैं, यज्ञ कर्म होते हैं, स्तुति परक गायन होते हैं, उन सब के केंद्र में इंद्र ही किसी न किसी रूप में रहता है। इंद्र एक परमात्मा का प्रारंभिक नाम है, जिसे ऋषियों ने नामित किया है परब्रह्म, उस परम सत्ता के रूप में। तो जैसा हम निवेदन करते आए हैं कि वही है, वही एक माया। हम भाव की गंगा में उतरें और उसका स्मरण करें और वह हमें पूरा लाभ देगा। इंद्र को संबोधित मंत्र सब किसी रूप में हो, वह स्वीकार्य उसी को होगा, परम शक्ति को ही होगा और समान फलदायक होगा। गुणों का कथन किया जा रहा है और प्रार्थना के बल और पूजन, कर्म की सक्रियता उस परम शक्ति को प्रसन्न करती है। चाहे वो इंद्र के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, अथवा किसी भी देव के रूप में हो, सब उसी के पास स्तुतियाँ उसी को केंद्रित करके, कर्म उसी को केंद्रित करके होते हैं। यहाँ पर इंद्र को केंद्र में रख करके सारे शुभ कर्म, सारे स्तुति के प्रसार जुड़े रहते हैं। यही तथ्य इस मंत्र में उजागर हुआ है। पुराजाम अजरम तम इंद्रम। पुराजाम माने जो इंद्र चिर पुरातन है। पुराजाम, पुराजाम माने जो बहुत पुराना है, यानी चिर पुरातन है, जिसकी प्राचीनता की अवधि निश्चित नहीं की जा सकती, वही पुराजाम है, चिर पुरातन है। लेकिन अजरम, वह अजर है, जरा दोष से रहित है। यही अंतर है जीव में
शरीर में और परब्रह्म परमात्मा में। शरीर तो व्यक्ति से बनने वाला व्यक्तित्व तो समय पर बढ़ता है, युवा होता है, वृद्ध होता है, मरण को प्राप्त होता है। तो यह जन्म मरण, शैशव, यौवन, जरा आदि का क्रम मनुष्य पर लागू होते हैं, प्राणियों पर लागू होते हैं, लेकिन उस परम शक्ति इंद्र परमात्मा पर यह सब नहीं लगते। तो इंद्र यद्यपि पुराजाम माने चिर पुरातन है और अजरम जरा दोष से रहित है, तम इंद्रम उस इंद्र को वह परमया धिया अर्कई, हे इंद्र ऐसे तुझ इंद्र को हम अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धियों और अर्चनाओं से अभ्यनुष माने उपासित करते हैं, पूजा करते हैं। तो हे इंद्र, जो तुम चिर पुरातन हो परंतु जरा दोष रहित हो, ऐसी तुम्हारी समर्चना पूजन हम अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि से और प्रार्थनाओं से करते हैं। परमया धिया यानी अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि, अर्कई माने स्तुतियों से, प्रार्थना मंत्रों से, अभ्यनुष उपासना करते हैं। अस्मिन इंद्रे इस इंद्र को ही केंद्र मान करके ब्रह्म गिरा संदधिरे श्रेष्ठ मंत्र विषयक वाणियां, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, ब्रह्म कहते हैं वेद मंत्र को, ब्रह्म कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा को भी। तो ब्रह्म गिरा, गिरा माने वाणी, तो ब्रह्म गिरा का अर्थ हुआ वेद वाणी, वेदगत अस्तुत मंत्रों से समदधिरे हम अपनी वाणियों से उसकी स्तुति करते हैं और वह हमारे इन स्तुत वाणियों में रहता है। स्तुत वाणियों से वो प्रभावित होकर उसी में रमण करता है। इसीलिए मंत्रों में देवताओं का वास कहा गया है। छंद छादेत इति छंदः, तो वेद के मंत्र को छंद भी कहा जाता है और छंदस वेद को भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने मृत्यु के भय से अपने को छंदों के आच्छादन में आच्छादित कर लिया, क्योंकि वेद के जो मंत्र हैं, छंद हैं, वे त्रिकाल बाधित हैं, कभी नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन और संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं, देव शक्तियां भी नश्वर हैं। अंत में सब देव से प्रकट होती हैं, परम देव से, इंद्र से, परब्रह्म परमात्मा से जो कुछ कह लिया अंत में उसी में सब सिमट जाती हैं। सूर्य से किरणें निकलती हैं, सूर्य में ही सिमट जाती हैं। तो लेकिन देवता लोग मृत्यु की भय से छंदों में प्रविष्ट हो गए, आच्छादन उन्होंने छंद का कर लिया, क्योंकि वेद मंत्र अनश्वर हैं। तो वह हालिया तो एक प्रसंग बस कहा गया। जो कथ्य है वो यह है कि यावत स्तुतियां हैं, यावत वेद मंत्र हैं, यावत याज्ञिक क्रियाकांड है, कर्मकांड है, जो अस्मिन इंद्रे इस इंद्र में ही समाहित हैं। ब्रह्म गिरा संदधिरे, और श्रेष्ठ ज्ञान और वाणियां इसी इंद्र में रहती हैं और इसी इंद्र से विस्तार पाती हैं। महान स्तोमः च, और जो महान स्तोम हैं, यज्ञ संबंधी स्तुतियां अथवा यज्ञ क्रियाएं हैं, वे सब अधिवर्धत इसी इंद्र को केंद्र मान करके बढ़ती हैं।
यानी यज्ञ और यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड हैं, जो स्तुतियां हैं, वे इसी इंद्र को केंद्र में रख करके वृद्धि पाती हैं। यानी परमात्मा के ही स्वरूप में सभी वस्तुएं रमण करती हैं, उसी को लक्ष्य करके सारे कर्मकांड, सारी क्रियाएं, सारी स्तुतियां आधारित रहती हैं। तो इंद्र चिर पुरातन होते हुए भी चिर नवीन है। वह जरा दोष से रहित है। जो पुराने हो जाते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु आदि हो, वे जरा दोष से जर्जर होते अवश्य हैं, लेकिन वो जो इंद्र है, परमात्मा है, वो तो चिर पुराण है। उसके पुरातनता का कोई अंत नहीं है, कब से है वो चला रहा, यानी पुरातनतम है वो। लेकिन फिर भी वो चिर नवीन है, वो चिर युवा है और उसमें जरा दोष का संक्रमण नहीं होता है। अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि और अर्चनाओं से हम उपासक उसी इंद्र की उपासना करते हैं। इंद्र को लक्ष्य करके ही सारे श्रेष्ठ याज्ञिक कर्म, शुभ कर्म, स्तुति वाणियां निकलती हैं और उसी को लक्ष्य करके सारे याज्ञिक कर्म संवर्धित होते हैं, उसी से निकलते हैं, उसी को प्रकाशित करते हैं, उसी में सब समाहित हो जाते हैं। तो उस इंद्र की महत्ता का, उस परम ब्रह्म परमात्मा की श्रेष्ठता का कथन इस मंत्र में है। यही भाव लगभग सभी प्रार्थनाओं में, सभी धर्म ग्रंथों में थोड़ा हेर फेर करके कहे गए हैं। इंद्र पुरातन चिर नवीन है, जरा दोष से वर्जित, वह उत्कृष्ट बुद्धि स्तुति से होता है अभ्यर्चित। इंद्रोपासन में होता है उत्तम स्तुति का उच्चार, उसके ही कारण होता है यज्ञ कर्म का भी विस्तार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 पत्ते, भरद्वाज, छंद त्रिष्टु, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र की महिमा का प्रसार करने वाले साधन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वर्धाद्यै यज्ञ उदसोम इंद्रं वर्धात् ब्रह्मगिर उक्था च मन्दा वर्धाहयेन मुषसो जामन्नक्तोर्वर्धान्नासा शरदोऽद्याव इंद्रम्। इस चौथे मंत्र में ऋषि ने यह बताया है कि जितने भी कर्म है, जितना भी प्रापंचिक विस्तार है, सृष्टि का जितना ही रूप है, वो सब उसी से प्रकट है, उसी का वर्धित विकसित रूप है और उसी में फिर समाहित हो जाता है। तो एक ही परमात्मा से सब निकलते हैं, सब उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं और सूर्य में ही फिर लीन हो जाती हैं। किरणें कितनी हैं इसकी गणना नहीं हो सकती है, वैसे कर्म कितने हैं उनकी गणना नहीं हो सकती है। लेकिन यावत कर्म जाल है सब उसी एक परमात्मा से संबंधित है, उसी से निकलता है, उसी से बढ़ता है और उसी के
कला कौशल को, कर्म कौशल को व्यक्त करता है। कुछ यही भाव इस मंत्र में भी कहा गया है। यम इंद्रम यज्ञ वर्धात, जिस इंद्र को यज्ञ विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, उसका महिमा मंडन करते हैं, वे सब इंद्र से ही संबंधित हैं, इंद्र से ही निकले हैं। यज्ञ का सामान्य रूप तो है कि हम अग्नि प्रदीप करके आहुति डालते हैं, वातावरण प्रशोधन होता है और शुभ कर्म होता है, देवस्तुति होती है। लेकिन यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ वे श्रेष्ठतमम कर्म, ऐसा यजुर्वेद का कथन है। यावत उत्तम कर्म है वो सब यज्ञ ही है। और यज्ञ सृष्टि का एक शाश्वत नियम है। सूर्य प्रकाश देकर यज्ञ कर रहा है, चंद्रमा शीतल प्रकाश देकर यज्ञ कर रहा है, पवन प्रवाहित होकर के जीवन देकर के यज्ञ कर रहा है, वर्ष मेघ वृष्टि करके यज्ञ कर रहे हैं, और वृक्ष आज भी फल फूल देकर के यज्ञ कर्म कर रहे हैं। ये लेते कुछ नहीं है, सब देते ही हैं। तो जो प्रधान शुभ कर्म है वो सब यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ। यज्ञ के कितने ही भाग गीता में भी कहे गए हैं। 3रे अध्याय में इसका विशेष वर्णन हुआ है। तो यावत शुभ कर्म है सब यज्ञ हैं, और सारे शुभ कर्म उसी के लिए होते हैं, उसी एक परब्रह्म परमात्मा से केंद्रित होते हैं और उसी से निकलते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। उस परम शक्ति परमात्मा का यशोवर्धन वो करते हैं, उसी से बढ़ते हैं और उसी का यशोवर्धन करते हैं। तो वैसे यम इंद्रम यज्ञ वर्धात, जिस इंद्र को यज्ञ बढ़ाते हैं, उत सोम, और सोम रस जिस इंद्र के वर विक्रम पौरुष आज के रूप में प्रकट होकर उसकी वृद्धि करता है और इस प्रकार से उसको वो विकसित करता है, बढ़ाता है। ब्रह्म वर्धात, ब्रह्म माने वेद मंत्र, और वेद मंत्र का ज्ञान भी उस इंद्र को ही बढ़ाता है, उस इंद्र का ही महिमा मंडन करता है, उसकी ही महिमा का विस्तार करता है, उसी से निकला है, उसी का विस्तार करता है। गिरह मन्म उक्थचा, गिरह माने स्तुति वाणियाँ, और मन्म माने मननीय, उक्थाचा और मननीय जो वेद मंत्र का गान है वो भी उसको बढ़ाता है, उसकी महिमा को विस्तृत करता है, उसी से निकला है और उसी को बढ़ाता है। स्वाभाविक है कि जैसे कोई भी कर्म हो तो जिसके द्वारा बढ़ाया जाता है, विकसित किया जाता है, वो कर्म संबंधित व्यक्ति को भी बढ़ाता है। तो कोई शुभ कर्म किसी के द्वारा किया गया, बढ़ाया गया, तो वह कर्म उसका भी यशो विस्तार करता है कि देखो भाई यह इतना भारी है, इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है, इतना दानी है, इतना ध्यानी है, इतना धनी है। तो ये है बढ़ने और बढ़ाने का क्रम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अन्योन्याश्रित है। तो सारे यज्ञ कर्म, सारी प्रार्थनाएं इंद्र से निकली हैं, इंद्र से विकसित हुई हैं, सभी इंद्र को विकसित करती हैं, उसका यशो विस्तार करती हैं। एणम उषा, ये उषाएं, उषा को आप जानते हैं कि दिन और रात के
मध्य का जो भाग होता है प्रारंभ वाला वो उषा है। यह भी संधिकाल है। दिन और रात की संध्या मेल 2 बार होती है। एक प्रातः काल, रात जाती है दिन आता है, और दोनों के मध्य का काल उषा काल है। उसे चाहें तो प्रातः संध्या भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से सायंकाल में दिन जाता है रात आती है और दोनों का मिलन होता है, वही संध्या, संधि से संध्या बना है। तो वह पश्चिम संध्या है और यह उषा है, यह पूर्व संध्या है। तो यह जो उषा काल है और जो अक्तोह, अक्त कहते हैं रात्रि को, और जो यह रात्रि है निशा है, यह सब यामन वर्ध उस नियामक इंद्र को ही बढ़ाते हैं। यानी सारा नियमन, सारा यह विधान उसी का किया हुआ है। तो इस प्रकार से वह उसकी शक्ति का, उसके प्रबंधन का ये बखान करते हैं, परिचय देते हैं। इसी तरह से मासाह जो महीने हैं, शरदह जो संवत्सर हैं, और द्यावाह जितने दिन होते हैं, वे सब इंद्रम वर्धान, इंद्र को ही बढ़ाते हैं। मतलब ये इंद्र की महिमा का संवर्धन करते हैं कि देखो कनक से दिन, मोती से रात, सुनहली सांझ रुपहले प्रात, बनाता रंगता बारंबार, बना के मिटाता बारंबार, कौन हो जग का चित्राधार। तो यह जो दिन का आना जाना, संध्या का होना, रात्रि का होना, प्रभात का होना, सूर्योदय चंद्रोदय, ये सब जो क्रमशः होते रहते हैं, ये सब इंद्र को बढ़ाते हैं। यानी उस परमात्मा की महिमा मंडन करते हैं और उसके महिमा का विस्तार करते हैं कि देखो वो नियामक कितना है कि उसके प्रबंधन में कहीं क्षण भर भी त्रुटि नहीं हो पाती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, वर्षा का आना जाना, महीनों का आना जाना, सब एक नियंत्रित है, केंद्रित है। तो इस प्रकार से एक इस व्यवस्था के कारण उस इंद्र का ही, उस परमात्मा का ही यशोवर्धन होता है। तो वो उसको बढ़ाता है। यही कहने का मतलब हुआ, यह दिन रात, उषा प्रात सायं, ये सब जितने प्राकृतिक कर्म हैं, ये सब इंद्र को बढ़ाते हैं। मतलब इंद्र का यशोवर्धन करते हैं कि देखो वो जो विधाता है, वो जो रचनाकार है, वो जो प्रबंधक है, वो कितना व्यवस्थित, कितना श्रेष्ठ, कितना व्यापक है। यही तात्पर्य है इस मंत्र का। तो इसमें उस इंद्र की, स्वामी की, परमात्मा की महिमा और उसकी शक्ति का कथन है। तो इंद्र को यज्ञ, सोम, ज्ञान, स्तोत्र और गुणगान सभी बढ़ाते हैं। यानी उनके द्वारा उस परम शक्ति का महिमा मंडन होता है। उषा, रात्रि और पहर भी प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, उसकी महिमा का विस्तार करते हैं। देखो किस क्रम से होता चला जा रहा है। मास, संवत्सर और दिन भी प्रभु की महिमा को प्रकट कर उसका महिमा मंडन करते हैं, महिमा का विस्तारण करते हैं। यज्ञ कर्म गुणगान, यज्ञ कर्म गुणगान ज्ञान सब प्रभु के नाते हैं। यज्ञ कर्म गुणगान ज्ञान सब प्रभु के नाते हैं। सभी इंद्र परमेश्वर की महिमा प्रकटाते हैं। उषा निशा ये मास दिवस जो आते जाते हैं, प्रभु की महिमा का अपार विस्तार बताते हैं।
ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुभ, देवता इंद्र, शीर्षक है इंद्र का आश्रय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एवाजग्दानं सहसे असामिवावृधानं राधसे च श्रुताय महामुग्रमवसे विप्रनो नमाविवासे मवृत्रतोर्येष। इस 5वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है उसमें शत्रु विजय, यशोवर्धन, धन मानोपलब्धि, संरक्षण हेतु इंद्र के आश्रय प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। तो इस संदर्भ में उपासक कह रहा है कि विप्र, हे ज्ञानी इंद्र। विप्र माने होता है विशेषेण प्रजानाति इति विप्र, जो तत्वज्ञानी हो, विशेष रूप से जिसे ज्ञान हो वही विप्र है। तो वेद स्पष्ट कह रहा है कि ब्राह्मण विप्र, आज तो वो ब्राह्मण के लिए रूढ़ हो गया है, लेकिन विप्र कोई भी हो सकता है जो विशेषज्ञ हो, जो तत्वज्ञ हो, वो सब विप्र है। तो वेद हमें ज्ञान देता है और हमारे अज्ञान से मुंजी हुई आंखों को खोलता है। वेद की ओर चलो और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल को समझो, और जो समाज में विकृतियां हैं, अज्ञान है, जिसे कारण कलह है, मतभेद है, उस अंधकार को हटाने में सहायक बनो। ऋषि का यह संदेश है, यह कथन है कि विप्र वह है जो तत्वज्ञानी है। तो यहाँ इंद्र के संबोधन के रूप में, पर्याय के रूप में विप्र आया है। हे विप्र इंद्र, हे तत्वज्ञानी, हे विशेषज्ञ इंद्र, एवं जज्ञानम सहसे, इस प्रकार उत्पन्न शत्रुओं को बल से पराजित करने के लिए, एवं माने इस प्रकार से, जज्ञानम माने उत्पन्न हुए शत्रुओं को, सहसे, सह कहते हैं बल को, बल द्वारा परास्त करने के लिए असाम वावधानम महाम उग्रम। तो असानी वावधानम माने बढ़ते, बहुत बढ़ते हुए महान बल का, हे इंद्र तुम्हारे अत्यंत विकसित महान बल का हम आश्रय लेते हैं। और अद्य वृत्त तुर्येषु, और आज जो वृत्त माने घेरा डाले हुए अवरोधक शत्रु दल हमें, तुर्येषु माने युद्धों में ढकेल रहे हैं, उनसे निपटने के लिए, और श्रुताय माने कीर्ति प्राप्ति के लिए, राधसे धन प्राप्ति के लिए, च माने और, अवसे रक्षा प्राप्ति के लिए, आ विवासेम हम हे इंद्र तुम्हारा आश्रय लेते हैं। तो यानी हम शत्रुओं से घिरे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे शत्रुओं की कोई गणना ही नहीं है। रोग, शोक, बुढ़ापा, ये सब शत्रु ही तो हैं जो हमें कंपा देते हैं, कष्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिर्पुः। आलस्य तो शरीर में बैठा हुआ घनघोर शत्रु है। तो अब गणना
कहाँ तक की जाए, शत्रुओं की गणना नहीं है। शत्रु केवल वही नहीं है जिनसे मुकदमेबाजी है। ये शत्रु सब हमारे भीतर बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न रूपों में। इनकी कोई गणना नहीं है, इनको हम जान भी नहीं पाते हैं। इसलिए हम परमात्मा का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि हे तत्वज्ञानी इंद्र, हे विप्र, एवं जज्ञानम सहसे। इस प्रकार उत्पन्न शत्रुओं को पराजित करने के लिए असामवावृधानम महाम उग्रम, बहुत बढ़े हुए महान बल को हमें प्रदान करो। अद्य वृत्त तुर्येषु, और आज जो ये वृत्त है वृत्तासुर रूप में अथवा घेरा डाले पड़े हुए जो अगणित शत्रु हैं, तुर्येषु माने युद्धों में उनसे निपट लेने के लिए, उनको परास्त करने के लिए हमको बल दो और हमारी सहायता करो। श्रुताय राजसे च, श्रुताय माने हमारी कीर्ति बढ़ाने के लिए, श्रुताय कीर्ति के लिए। तो जब हम शत्रु पर विजय पा जाएंगे तो हमारा यशोवर्धन होगा, और अगर दुम दबाकर भाग गए तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमारा अपयश होगा। तो हम विजित हों इन शत्रुओं पर, और श्रुताय माने उससे हमारा यशोवर्धन हो। इसलिए हम आपके शरणागत हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। तो श्रुताय कीर्ति के लिए, राधसे, राधसे माने धन के लिए, राधनोति कार्याणि, राधनोति सिद्धम करोति, कार्याणि इति राधा। तो जो कार्यों को सिद्ध करते वो राध है। तो भाई धन तो सभी कामों को सिद्ध कर देता है, इसीलिए उसको राध कहा गया है। तो हम धन के लिए, यानी धन की विविध कोटियां हैं। द्रव्य रूप में तो धन ही है, ज्यादातर हमारे दिमाग पर भी छाया हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य भी धन है, हेल्थ इज वेल्थ। हमारा शारीरिक बल भी हमारा धन है, जो हमको धन्य कर दे वो धन है। हमारे पास बुद्धि का धन है, बल का धन है, वैभव का धन है, ज्ञान का धन है, आचरण का धन है, और धन की विद्या धन है, कला धन है, धन की अनंत कोटियां हैं। तो उपासक कह रहा है कि हे परम शक्तिमान सर्वसमर्थ मालिक इंद्र देवता, हमें यश पाने के लिए, राध से धन पाने के लिए और अवश्य संरक्षण पाने के लिए आविवास्यम, हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं। तो कार्य तो बहुत है, हमारी कीर्ति बढ़े, हमारे धन में वृद्धि हो, हमारा सर्वतः चारों ओर से संरक्षण हो। तो इसलिए हम आपका आश्रय लेते हैं, और शत्रुओं की तमाम कोटियां बताई गई, उन शत्रुओं से निपटने में, पराजित उन्हें करने में, और बल के अर्जन में, और इस जीवन के व्यापक युद्ध में विजय हेतु और विजय पाकर के यश हेतु, विविध धनों की उपलब्धि हेतु, और सबके बाद रक्षा की आवश्यकता होती। धन है लेकिन अगर संरक्षण नहीं है तो सब लुटेरे लूट ले जाएंगे। तो इसलिए इन सब कथित कार्यों के लिए हे परम शक्ति के केंद्र इंद्र भगवान परमात्मन सक्षम, कोई भी हो आप रख सकते हैं, जो आपके उपास्य हैं वो सब आपके इंद्र हैं, आपके स्वामी हैं। इंद्र का अर्थ भी होता है स्वामी, मालिक। तो हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं। तो हे ज्ञानी इंद्र, उत्पन्न शत्रु दल को परास्त करने के लिए तथा कीर्ति, सिद्धि, धन और सुरक्षा हेतु हमें तुम्हारे प्रबल बल का सहारा है।
हम उसका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, कृपया हमें सहारा दो, आश्रय दो। हे मेधाविन बलवान इंद्र, रण में रिपुओं को हरा सकें, निज कीर्ति सुरक्षा सिद्धि और धन वैभव को हम बढ़ा सकें। हम इन्हीं कारणों से भगवान शुभ नाम तुम्हारा लेते हैं। तेरे प्रचंड बल विक्रम का सब भांति सहारा लेते हैं, सब भांति सहारा लेते हैं। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 39वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 5 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिशुभ छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, देवता इंद्र। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोमपानार्थ, इंद्र से निवेदन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वह्नेर्विप्रमन्मनो वचनस्य मध्वाः अभानस्तस्य सजनस्य देवेशो अयमस्वगृणते गो अग्राः। इस 39वें सूक्त के प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सोमपान करे और आराधकों को धनैश्वर्य प्रदान करे। तो नह मध्वाह अपाह, हे इंद्र, नह माने हम सबके, आराधकों के, मध्वाह माने मधुर सोमरस को, अपाह पान करो। तो कीदृशः सोमरसः, वह सोमरस कैसा है जिसके पानार्थ आपसे निवेदन किया जा रहा है। मंद्रस्य कवेह दिव्यस्य, जो सोमरस मंद्र है माने आनंद प्रदायक है, कवेह माने ज्ञान प्रदायक है, और दिव्यस्य माने दिव्य है, ऐसे सोमरस का पान करो। तो अब यह जान लीजिए कि यह सोमरस जो है कोई नशीला पदार्थ नहीं है, क्योंकि नशीला पदार्थ ज्ञान नहीं देता है। वह दिव्य ज्ञान तो कदापि नहीं देगा और उसमें विकास तो कभी नहीं करेगा। तो यह सोम कैसा है? यह आनंदप्रद है और ज्ञानप्रद है और दिव्य है। और कैसा है? वह्ने, कुशल क्षेम का वहन करने वाला है। देखो, वह्नि शब्द है, वह्नि शब्द जो है अग्नि के लिए हम प्रयुक्त जानते हैं। लौकिक संस्कृत में वह्नि अग्नि को कहा जाता है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे संस्कृत में शब्द गुण के आधार पर गढ़ा जाता है। तो वह्नि शब्द अग्नि के लिए इसलिए उपयुक्त हुआ कि वह वहन करता है। अग्नि क्या करती है? वहन करती है। या अग्निदेव वहन करते हैं क्या? यज्ञ के भाग को देवों तक ले जाते हैं। जब आहुति पड़ती है तो जो धूम निकलता है, जो आहुति से सुगंध निकलती है, उस सबको देवों तक अग्निदेव ले जाते हैं, वहन करते हैं, इसलिए उनको वह्नि कहा जाता है। लेकिन वह्नि शब्द यहाँ पर अग्नि के लिए नहीं आया है, वहन करने वाले शब्द के रूप में आया है और विशेषण बनकर आया है किसका? सोम का। तो सोम के विषय में कहा गया है कि यह मंत्र है, आनंद देने वाला है, ज्ञान बढ़ाने वाला है, दिव्य है और कैसा है? वह्नि, यह वहन करने वाला है। क्या वहन करने वाला है? विप्र मन
मनः वचनस्य, यह ज्ञानवर्धक प्रशंसनीय स्तुति वचनों को भी वहन करने वाला है। यानी यह जो स्तुति वचन प्रार्थना की जाएगी, उस प्रार्थना में और बल लावेगा और उसको उस संबंधित देव तक वहन करके ले जाएगा, ढो कर ले जाएगा। तो तस्य सचनस्य, उस सचन, सचन माने सेवनीय, तो तस्य सचनस्य, तस्य सचनस्य सोमस्य, उस सेवनीय सोम को हे इंद्र नः मध्वा अपाह, हमारे मध्य माने आनंद, मध्य माने क्या होता है? आनंद होता है। तो नः मध्वा अपाह, हमारे मध्य माने आनंद भी होता है, मध्य माने मधुर भी होता है। मध्वाह, इस हमारे मधुर सोमरस को अपाह माने पान करो। तो सोमरस की विशेषता बताई गई है कि वह मंद्र है, आनंददायक है, ज्ञानवर्धक है, दिव्य है और कल्याण का वहन करने वाला है, स्तुति वचनों को आराध्य तक पहुंचाने वाला है और सेवनीय है अपने गुणों के कारण। तो ऐसे इस मधुर सोमरस का हे इंद्र तुम अपाह माने पान करो। गृणते गो अग्राह ईशः युवस्व युजस्व, और इसके बदले में गृणते माने जो हम प्रार्थी हैं, जो हम तुम्हारे स्तुति करता हैं, उनके लिए गो अग्राह, जिसके आगे गायें हों, अर्थात गो प्रधान, ईशा माने अन्न, युजस्व माने प्रदान करो, यानी हमें अन्न प्रदान करो। ईश, ईश माने अन्न होता है, ईश नहीं ईश, मूर्धन्य ईशा है, हमें ईशा। अब हमारे लौकिक संकेत में ईश माने अन्न के लिए नहीं दिखाई पड़ता शब्द, लेकिन वैदिक शब्द है ईश, काफी ऋग्वेद में प्रचलित शब्द है ईश, ईश माने अन्न होता है। तो गो अग्राह माने जिस प्रधान में गायें आगे हो, यानी वह प्रधान गो प्रधान हो, ऐसे प्रधान में अन्न भी हमको दो। यश माने प्रदान करो। तो गृणते माने हे इंद्रदेव आप सोमपान करो। सोम कैसा है उसकी विशेषता बताई गई है और उसके पश्चात प्रसन्न होकर के हम स्तुतिकर्ताओं को, सेवकों को, भक्तों को ईशः यश अन्न से जोड़ो जिसमें गायें आगे हों। गो अग्राह कहने का मतलब प्रधान रूप से गायें दो, उसके साथ साथ खाद्यान्न भी दो, पुष्ट अन्न भी दो, जिससे हम संपन्न समृद्ध स्वस्थ हो सकें। तो हे इंद्र यह सोम रस आनंददायक है, दिव्य ज्ञान को बढ़ाने वाला है, बुद्धिवर्धक है और मधुर है। इस सेवनीय मधुर पेय सोमरस का हे इंद्र आप पान करो और हम भक्तों को गोधन जिस प्रदान में प्रधान हो उस प्रदान को, उस दान को, उस वरदान को हम भक्तों को दो और अन्न भी दो, खाद्यान्न प्रदान करो जिससे हम स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के योग्य हो जाएं। यह सोम दिव्य आनंद युक्त बल बुद्धि बढ़ाने वाला है। यह सेवनी अति मधुर पेय सात्विकता लाने वाला है। हे इंद्रदेव इस दिव्य सोम रस का कृपया तुम पान करो, फिर हो प्रसन्न, गो प्रमुख अन्न देने का दिव्य विधान करो। ओम
वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 39वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिशुप, देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र का पराक्रम। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजमशानः परयद्रिपुस्रारतधेतभिररतयज्ञजानः रुजदरुग्नं विमलस्य सानुं फणेऽङ्ग्रवचोऽभिरभियोधदिन्द्राः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के उस पराक्रम का कथन है जो पराक्रम उन्होंने प्रबल असुर जिसका नाम था बलासुर, जो घनघोर गुफा में जो सुरक्षित थी उसमें छिपा पड़ा था, दुष्कृत्य कर रहा था, तो पर्वत की कठोर शिलाओं को तोड़ करके उस बलासुर का जो लोक पीड़क था उसका संहार इंद्र ने किया था। और दूसरा कार्य इंद्र ने यह किया था कि पनि नाम के जो असुर थे, व्यापारी थे, जो बड़े समृद्ध थे लेकिन यज्ञ विरोधी थे और जिनका व्यापार भारत से लेकर के फिनिशिया तक, बड़ी दूर तक, यूरोप तक फैला था, वे व्यापार के दौरान आर्यों की गायों को लुक छिप करके किसी कंदरा में बांध आते थे और मौका पा करके उसको चुरा कर चले जाते थे। उस युग का सबसे बड़ा धन गोधन था। तो गायों का उद्धार परम कर्तव्य, परम पुण्य कार्य माना जाता था। तो पणियों द्वारा, असुर व्यापारियों द्वारा अपहृत ऋषियों की, आर्यों की गायों का उद्धार इंद्र ने किया था। और जो वो पनि थे, व्यापारी थे असुर, उनको ललकार करके इंद्र ने परास्त किया था। इस वृत्तांत को इस मंत्र में दर्शाया गया है। तो अयम इंद्र, इस इंद्र ने अद्रिम पर्वत में छिपाए गए उसराह उषाना गायों का उद्धार किया था और उद्धार की धारणा से युक्त होकर के ऋतयुक यज्ञोपयोगी उन गायों का उद्धार किया था। और उस संदर्भ में बलस्य अरुग्णम सानुम विरुजत, बलासुर जिस गुफा में छिपा था पर्वत की, उस पर्वत के सानु कहते हैं चोटी को, उस पर्वत के अरुग्णम माने अत्यंत दृढ़, जो रुग्ण न हो अर्थात स्वस्थ हो। तो शिला के स्वस्थ होने का मतलब हुआ कि परम दृढ़। तो उस पर्वत के अरुग्ण माने परम दृढ़ मजबूत, सान माने चोटियों में व्याप्त शिला को विरुजत माने तोड़ फोड़ डाला था। तो बलस्य अरुग्णम सानुम, बलासुर के छिपने के गुफा में जो बड़ी ही पुष्ट बलशाली शिलाएं थीं, उस चोटी की उनको विरुजत माने तुमने तोड़ डाला था। तो बलासुर से रक्षित अभेद्य पर्वत शिखर को तुमने तोड़ा था। बलस अरुग्णम सानुम विरुजत, पणीन बचो भी इंद्र अभियोधत, और पण संज्ञक असुरों को बचो भी माने वचनों से ललकार करके
उस इंद्र ने उन पणियों को, पणि नाम के व्यापारियों को या पणि संज्ञक व्यापारियों को परास्त किया था। अभियोधक अपने पराक्रम से युद्ध करके परास्त किया था। तो उस इंद्र ने पर्वत पर गायों की सुरक्षा के विचार से यज्ञीय मंगल भावना से उत्प्रेरित होकर बलासुर से रक्षित अभेद्य पर्वत शिखर को तोड़ डाला था और पणि संज्ञक असुरों को ललकार कर परास्त किया था। पर्वत पर गायें रक्षित हों, जब यह विचार संचार हुआ, पर्वत पर गायें रक्षित हों, जब यह विचार संचार हुआ, सत प्रेरित हुए सुरेंद्र और अति शत्रु भयंकर संहार किया। बल रक्षित गिर अभेद्य तोड़ा, उन गायों का उद्धार किया, ललकारा पणि संज्ञक असुरों को, फिर उनका संहार किया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 39वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पति भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र। शीर्षक है सोम की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयन्या आदयतद्यतव्या अक्तान् दोषामस्तो शरद इन्दरेन्द्र इमं केतुमदधुर्नोचिदन्धां शुचिदन्मन उषसश्चकार। इस तीसरे मंत्र में इंद्र के परम प्रिय पेय सोम की शक्ति का कथन किया गया है। सोम सृष्टि का नियंत्रक है, काल का नियंत्रक है, व्यवस्थापक है। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुना जाए। सोम विषय की धारणा की पुष्टि के लिए इस मंत्र के प्रत्येक शब्द पर विचार किया जाए और सोम के वास्तविक स्वरूप से परिचय प्राप्त किया जाए। सोम उस परमात्मा का परम प्रिय पेय है। तो यूँ तो हम सोम को जानते हैं कि हिमालय के उच्चतम शिखरों पर एक लता में संचित रस है, जो लता को कूट कर निकाला जाता है और यज्ञ का प्रमुख घटक है। यह तो इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन सोम उस वैश्विक शक्ति का प्रतीक है या उस शक्ति का प्रारूप है जिससे पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित है, और शक्ति ही से शक्तिमान की सत्ता है, महत्ता है। तो जो इंद्र है, सर्वशक्तिमान है, वो इसी सोम के बल से है। जो कुछ सृष्टि का संचालन है उसके पीछे जो सूक्ष्म ऊर्जा है वही सोम है। सोम कोई नशीला पदार्थ पेय नहीं है। इस मंत्र को अवश्य जो सोम के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वो जानें। इंद्र, हे जगत के स्वामी मालिक इंद्र भगवान, अयम इंदु, यह इंदु, इंदु माने सोम। तो इंदु प्रायः लोग चंद्रमा के अर्थ में जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में इंदु का अर्थ प्रायः सोम के लिए आया है, सोमरस के लिए आया। वैसे सोम बाद में चंद्रमा भी कहा जाता है, जैसे सोमवार, सोमवासरे एक दिन का नाम है, एक सोम चंद्रमा को भी कहते हैं। तो इंदु ही चंद्रमा को कहा जाता। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणा ऐन मानस। तो इंदु जो प्रचलित है लौकिक संस्कृत में चंद्रमा के लिए है, लेकिन वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद में इंदु जो आया है वो सोम के लिए आया है, सोमरस के लिए आया है।
तो यहां पर सोमरस की व्यापक महत्ता का कथन है। तो अयम इंद्र या अयम इंदु, यह सोमरस अद्वितः, अद्वितः माने जिसमें कुछ सूझ ना पड़े, कुछ द्योतमान न हो, ऐसे अक्तून, अक्तु कहते हैं रात्रि को, अक्तु माने रात्रि। तो रात्रि के पर्याय के रूप में अक्तु का प्रयोग कम होता है, लेकिन जाने अक्तु माने रात्रि होता है। तो रात्रि का विशेषण है अद्युत, अद्युत, जिस रात्रि में कुछ दीप्त नहीं हो पाता है, यानी जो जिसमें घनघोर अंधेरी फैली रहती है, घनघुप अंधकार छाया रहता है। तो ऐसे सूची भेद अंधकार से युक्त अक्तून माने रात्रों में, और दोषा, वही दोष भी रात को कहते हैं, संध्या काल कहते हैं। वस्तु शरदा, वस्तु माने होता है मास, वस्तु माने पक्ष, और शरदा माने वर्ष। तो अंधेरी रात, दिन, वस्तु माने दिन, पक्ष, और मास तथा शरदा माने वर्षों का जो नियामक है वह है सोम। तो सोम क्या है? अद्युतः अक्तून, सब कुछ अपने में छिपा लेने वाली अंधेरी रात का, और दोषा माने रात से संबंधित होने वाले बात के दिन का, वस्तु माने पक्ष का, पाख का, शरदा माने वर्षों का। जीव में श्रद्धा शतम कहा नहीं जाता है, शून्य में श्रद्धा शतम, अदीना शाम श्रद्धा शतम, जो श्रद्धा माने वर्ष भी होता है। तो अद्युतः अक्तून, घनघुप अंधेरे वाली रात का, दोषा वस्तु माने दिन का, पक्ष का, शरदा माने वर्षों का, विद्योतयत माने प्रकाशित करने वाला यह सोम है। यानी सोम शक्ति के कारण ही अंधेरी रात, उजाला दिन और पक्ष तथा महीने होते रहते हैं, उसी के शक्ति के कारण। इसका मतलब हुआ कि यह पृथ्वी का जो परिभ्रमण चक्र है, जो ग्रह नक्षत्र में एक गति है, जिससे कि दिन रात आदि ऋतु परिवर्तन आदि होते हैं, पक्ष मास आदि बनते हैं, उस परिवर्तन के पीछे सोम शक्ति रहती है। तो सोम शक्ति के ही कारण घनघोर अंधेरी रात होती है, दिन होता है, फिर पक्ष पाख बनते हैं 15 दिन वाले, महीने बनते हैं, फिर शरद माने वर्ष बनते हैं। उसके पीछे इस ग्रहों की परिभ्रमण कक्षा के पीछे वह सोम शक्ति ही रहती है, सोम ही रहता है। विद्योतयत, और यही संसार में प्रकाश भरता है, यानी सोम शक्ति के कारण ही जगत प्रकाशित है। और नोचित इमम अन्धाम केतुम, नोचित माने निश्चय रूप से ही यह सोम दिवसों का ध्वज है, यानी दिवसों का ज्ञापक है। केतु, केतु माने पताका, मूल अर्थ होता है कि जो ज्ञान करावे, ज्ञापन करावे। तो पताका ज्ञान कराती नहीं, ये पताका किस प्रयोजन से है, क्या सूचना देना चाहती है, तो वो किसी उद्देश्य विशेष को ज्ञापित करती है। पताका या झंडा बता देता है कि किस प्रयोजन के लिए है, क्या बताना चाहता है ये, तो वो ज्ञापक है, इसीलिए उसको केतु कहा जाता है। तो यह सोम जो है वही निश्चय रूप से दिनों का ध्वज है, उसका ज्ञापक है।
सोम शक्ति के कारण ही दिनों का परिचय मिलता है, काल चक्र का परिचय मिलता है। उषसः शुचि जन्मनः चकार, और उषाओं को स्वतेज से सुपूरित करने का कार्य भी यही सोम करता है। यानी सोम शक्ति से ही उषाएं प्रकट होती हैं, प्रकाशित होती हैं। तो हे इंद्र, इस सोम ने दीप्ति शून्य रात्रि को, यानी अंधेरी रात को, दिन, पाख, मास और वर्षों को प्रकाशित किया। यानी इसी की शक्ति के कारण ग्रह नक्षत्रों की परिभ्रमण शक्ति केंद्रित होती है, नियंत्रित होती है, और रात होते हैं, अंधेरी रात, उजाला दिन, पक्ष, मास आदि सब इसी के प्रभाव से होते हैं। देवों ने इस सोम को दिवस का सूचक ध्वज के रूप में प्रकाशित किया है। इसी सोम ने उषाओं को स्वतेज से सुपूरित किया है। तो हे इंद्र, सोम के अंतर्गत है अतुलित तेज समाया। हे इंद्र, सोम के अंतर्गत है अतुलित तेज समाया। निशा दिवस वर्षों ने इसके कारण आभा पाया। इसका तेज दिवस सूचक ध्वज बन करके लहराया। इसका तेज उषा की आभा में सुदीप्त बन छाया। इस प्रकार से हम सोम के सही रूप को समझें। सोम विषयक जो अवधारणा है प्रायः लोगों में एक नशीले पेय के रूप में है, लेकिन यह बड़ा व्यापक है और यह उस वैश्विक ऊर्जा का स्रोत है या मुख्य स्रोत है जिससे ब्रह्मांड क्रियान्वित है, संचालित है, नियमित है, सुव्यवस्थित है। तो परमात्मा की मूल शक्ति भी हम सोम को कह सकते हैं। यह प्रकाशक है, आनंद प्रदायक है। यह इंद्र को, उस परम शक्तिमान को शक्ति देता है और परम प्रिय है उसे, क्योंकि शक्ति से ही तो शक्तिमान महान बनता है। शक्ति न रहे तो शक्तिमान रहेगा ही नहीं। तो सोम वह ब्रह्मांडीय शक्ति या ऊर्जा का स्रोत है जो परब्रह्म में केंद्रित है और उसे परम प्रिय है, जिसके बल पर वो दानवी शक्तियों का संहार करता है। जिस सोम के बल पर दिन रात वर्ष महीने ऋतुएं सब संचालित होती हैं, वही सोम है, वही सोम शक्ति है और वो रस भरी है, आनंद प्रद है। तो इस प्रकार से सोम विषयक अवधारणा निश्चित हो जानी चाहिए और जो सुन रहे हो इसको, वो सोम के अर्थ को स्वयं समझें और समझाएं। सोम जो है वह अब भले पूज्य नहीं होता है, लेकिन वेदों में सोम की बड़ी महत्ता है और वेदों में इंद्र सर्वाधिक पूज्य देव है। सर्वाधिक सूक्त इंद्र पर मिलते हैं। दूसरे नंबर पर अग्नि है और तीसरे नंबर पर जिस देव को सर्वाधिक सूक्त समर्पित है वो है सोम। सोम जो है वो प्रधान तत्व है, वो शक्ति का स्रोत है, मूल वैश्विक ऊर्जा का वो आदि स्रोत है। इस प्रकार से सोम की महत्ता को हम समझें और सोम विषय जो धारणा है, भ्रांत धारणा है, उसे हटा दें। सोम किन्हीं कारणों से अब देव रूप में नहीं पूजित होता। अग्नि आदि की तो पूजा होती है, इंद्र के भी ओम इंद्राय स्वाहा कहा जाता है, लेकिन सोम की पूजा नहीं होती है। यह कालक्रम है, सोम क्यों नहीं पूजा पा रहा है, कभी विस्तार से भी बताएंगे। जब सोमपाई इंद्र ही आज के उपासना में
हाशिए पर चला गया, उसी की उपासना नहीं रह गई, तो फिर सोम भी उसी से तो संबंधित है। तो कभी इस समय पर हम विस्तार से भी इस पर प्रकाश डालेंगे। तो इसका तेज उषा की आभा में सुदीप्ति बन छाया, इसका तेज दिवस सूचक है, ध्वज बनकर लहराया। तो सोम का महिमा मंडन है इस मंत्र में। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 39वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, और शीर्षक है सूर्य रूप में इंद्र का अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अयं राजयतरुचा रुचानो अयं वासयद्व्रियो ऋतेन पूर्वेः अयमेजतरतयुग्भिरश्वैश्वर्विधानाभिनाचर्षणिप्राः। इस चौथे मंत्र में इंद्र का सूर्य रूप में पराक्रम और उसकी महिमा का कथन है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में और कोशों में इंद्र वै सूर्य ऐसा भी कहा गया है। इंद्र और सूर्य में साम्य देखा गया है। इस मंत्र में वह ऐक्य इंद्र और सूर्य का विशेष दृश्यमान है। तो इंद्र ही सूर्य बनकर इस धरती में जीवन प्रदान करता है, यह कथन है। और यह तो परम प्रकाशित वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर सूर्य न हो तो जीवन नहीं रहेगा। सूर्य ही का एक अंश पृथ्वी है, तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र तो सर्वशक्तिमान है, वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर अपनी प्यारी रचना सृष्टि इस पृथ्वी की रक्षा करता है, उसको जीवन देता है। तो सूर्य बनकर के इंद्र किस प्रकार से इस धरती को जीवन देता है, इसका कथन इस मंत्र में है। अयम रुचाना, अरुचा रोचयत। अयम माने यह, रुचाना माने प्रकाशमान। इंद्र जो है सूर्य बनकर के अरुचा रोचयत, अपनी दीप्ति से लोगों को प्रकाशित किया है। रोचयत माने प्रकाशित करना, अरुचा माने जो ज्योतिहीन है, जो है वो दीप्तिहीन है, यानी अंधकार में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को अयम रुचाना, इस प्रकाशित, रुचाना हमारे प्रकाशित, इस परम प्रकाशित इंद्र ने सूर्य बन करके अंधकार में लीन, जिनको अरुचा कहा गया है, अंधकार में लीन लोगों को रोचयत माने प्रकाशित किया है। अयम रुचाना, यह रुचाना माने ज्योतित होकर के, दीप्ति युक्त होकर के, अरुचा जो दीप्तिहीन अंधकार में लीन लोग हैं उनको रोचयत माने प्रकाशित किया है। पूर्वी अयम ऋतेन विवासयत, पूर्वी माने दिन के पहले आने वाली उषाओं को इसने ही ऋतेन यज्ञ द्वारा अथवा स्वतेज द्वारा, स्वकर्म द्वारा, विवासयत माने प्रकाशित किया है। उषाएं आती हैं तो झुलफुला रहता है, लेकिन उस झुलफुलेपन को सूर्य ही थोड़ा और बढ़ करके प्रकाशित कर देता है।
उषा का अंधकार प्रकाश में परिणत हो जाता है। तो पूर्वी अयम ऋतेन विवासयत, बहुत सी उषाओं को इसने स्वतेज से प्रकाशित किया है। इस इंद्र रूप सूर्य ने ऋत युग में भी अश्वई, ऋत युग भी अश्वई माने जो संकेत मात्र से मंत्रों के द्वारा जुड़ जाते हों और रथ कर्षण के लिए तत्पर हो जाते हों, ऐसे अश्वों को यह सूर्य ही या यह इंद्र ही चलाता है, यानी सूर्य का भी रथ है, इंद्र का भी रथ है। तो ये सधे घोड़े इनके वेद मंत्र से या संकेत मात्र से जुड़ जाने वाले हैं। तो अब यहाँ मानवीकरण है, इसलिए घोड़े आज कहे जा रहे हैं। वैसे अश्व शक्ति का भी प्रतीक होता है। तो यह जो सूर्य है, इंद्र रूप में जिसको, यानी इंद्र ने अपने को जिस सूर्य रूप में परिणत किया है और स्वयं प्रकाशित होकर अप्रकाशित लोकों को प्रकाशित किया है, और सर्वत्र गतिशील दीप्त द्वारा उषाओं को जिसने आलोकित किया है, और सुंदर नाभि वाले रथ चक्र में, यानी जिसकी धुरी या नाभि बड़ी सुंदर है, पुष्ट है, ऐसे रथ चक्र में जो अश्व जुटे रहते हैं और संकेत मात्र से ही रथ में नथ जाते हैं, जुट जाते हैं, उस पर आरूढ़ उस इंद्र रूप सूर्य अथवा सूर्य रूप इंद्र ने प्रजाओं के मनोरथों को पूर्ण किया है, और वो पूर्ण करता हुआ मनोरथों को, इच्छाओं को गगन मंडल में बढ़ता जाता है। यानी सूर्य ही से तो सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, सारे कर्म नियंत्रित होते हैं। घुप अंधकार रहे तो हाथ पसारा नहीं सूझेगा तो कर्म कैसे होगा? तो कर्म जाल को विस्तारित करने वाला तो सूर्य ही है, वो निरंतर चलता रहता है। आज हिंदुस्तान में है तो थोड़ी देर में पाकिस्तान में गया, फिर उसके बाद ईरान में गया, फिर और गया, चारों ओर वो चलता रहता है, दिन बढ़ाता चलता है, पीछे रात छोड़ता चलता है। तो वो इंद्र ही व्यवस्थापक है और सूर्य बन करके वो व्यवस्था इस प्रकार से स्थापित करता है जैसा कहा जा रहा है। तो अयम रुचाना अरुचा रोचेत, इस इंद्र ने सूर्य बनकर स्वयं दीप्त होकर अदीप्त मानी अप्रकाशित लोगों को प्रकाशित किया है। पूर्वी अयम ऋतेन विवासेत, बहुत सी उषाओं को इसने स्वतेज से प्रकाशित किया है। ऋत युग भी अश्वई, संकेत से नियोजित रथ में जुड़ जाने वाले अश्वों द्वारा यह प्रकाश का प्रसार करता रहता है। चर्षणी प्राह अयम यते, चर्षण कहते हैं प्रजाओं को यानी भूमंडल के जनों को, प्राणियों को, उनके मनोरथों को अयम यते, यह पूर्ण करता हुआ चलता है। तो इन्हीं इंद्र ने सूर्य रूप में प्रकाशित होकर अप्रकाशित लोकों को प्रकाशित किया और सर्वत्र गतिशील दीप्ति द्वारा उषाओं को आलोकित किया है। सुंदर नाभि वाले रथ चक्र में जुटे संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले अश्वों के माध्यम से रथ पर आरूढ़ होकर के इस इंद्र ने ही सूर्य रूप में प्रजाओं को कर्म में लगाया और उनके मनोरथों को पूर्ण किया, और इस प्रकार से वो मनोरथों को पूर्ण करता हुआ चलता जाता है। यानी सूर्य का रथ निरंतर चलता जाता है और जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ कर्मजाल फैलाता जाता है। ये तो आप सब जानते हैं कि सूर्य निरंतर गतिशील है, सूर्य भी चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है सब चल रहा है, कोई चीज स्थिर नहीं है। तो
गति के माध्यम से सूर्य दिन बनाता चलता है, रातों को भी बनाता वही है, और जहाँ जहाँ दिन करता चलता है वहाँ वहाँ कर्मजाल फैलता जाता है। यही तथ्य इसमें कहा गया है। तो इंद्र को सूर्य रूप में यहाँ स्थापित किया गया है। जो आलोक विहीन लोक थे, अंधकार था छाया, वहाँ इंद्र ने सूर्य रूप में है प्रकाश फैलाया। या उषाओं को आलोकित, तिमिर जाल टलता है, सुंदर रथ पर चढ़ा मनोरथ, पूरित कर चलता है। ओम वेद प्रेम सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 39वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप देवता इंद्र, और विवेच्य है इंद्र से संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नो गृणते प्रतराजन्निषः पिन्ववसुदेजाजपूर्वीः अप ओषधीरविषावनानिका अर्वतो नृजसेरिः। इस 5वें मंत्र में इंद्र से संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना की गई। इस क्रम में कहा जा रहा है कि प्रत्न, हे परम पुरातन इंद्र, शाश्वत इंद्र, गृणान वसुदेयाय गृणते। गृणान माने प्रशंसित तुम, वसुदेयाय माने, वसु माने धन, देयाय माने जो देने योग्य हैं, जो धन देने के योग्य हैं, अर्थात जो धन पाने के पात्र हैं। ऐसे गृणते माने स्तुति करने वाले उपासक को पूर्वी ईशा नु पिन्व, पूर्वी माने अपूर्व, ईशा माने अन्न, इस अन्न को कहते हैं। अपूर्व अन्न, नु माने निश्चय ही, पिंड माने प्रदान करो। और ऋचसे अपह, ऋचसे माने जो, देखो ऋचसे यहाँ है तो ऋचसे बना है, तो ऋच्यते अस्तुयते अनया इति ऋचा, जिसके द्वारा स्तुत की जाए वो ऋचा है। ऋच्यते अस्तुयते इति ऋचा, और ऋचा से ही ऋचवेद यानी ऋग्वेद बना है। तो ऋचसे माने जो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के मंत्रों से, ऋचाओं से। तो ऐसे उपासकों को ऋचसे उपासना करने वालों में, यानी ऋचा से उपासना करने वाले, ऋग्वेद के मंत्रों से उपासना करने वाले उपासकों को अपह, अपह माने स्वच्छ जल दो, औषधि माने औषधियाँ प्रदान करो, निरापद औषधियाँ प्रदान करो। अविषा, अविषा माने विषहीन, वनानि माने वनों को प्रदान करो। गाह, गाह माने गायें प्रदान करो। अर्वतः अश्व प्रदान करो। और नृण, नृण माने मनुष्यों को, अर्थात परिचारकों को, सेवकों को ऋरीह प्रदान करो। हे इंद्र, तुम परम पुरातन हो और प्रकाशमान हो। तुम स्तुति किए जाने पर धन देने योग्य सुपात्रों को, स्तुतिकर्ताओं को प्रचुर धन दो। तुम स्तुतिकर्ताओं को, उपासकों को जल, अन्न, विषहीन वन, गायें, अश्व और परिचारक दो। छविमान चिरंतन इंद्रदेव, दो स्तोता की ओर ध्यान। छविमान चिरंतन इंद्रदेव, दो स्तोता की ओर ध्यान। आराधित होकर उपासकों को करो प्रचुर वैभव प्रदान। जल, अन्न और निर्विष
वन दो, अश्वों को दो, दो बहु गायें, हे राजन तेरे भक्त यहाँ सुखपूर्वक परिचारक पाएं। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 38वें और 39वें सूक्तों का ज्ञान प्राप्त किया। संक्षेप में परिचय पाए। इन दोनों सूक्तों में 5-5 मंत्र थे। दोनों सूक्तों में 38वें और 39वें में कुल 10 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं और देवता इंद्र हैं और बृहस्पति भरद्वाज ऋषि हैं। तो वही भरद्वाज कुल के सब हैं। तो कहीं बृहस्पति भरद्वाज हैं, कहीं और भारद्वाज हैं। जो भरद्वाज के वंश वाले हैं वो भारद्वाज कहलाते हैं। तो मंडल ऋषि समूह जो है वो इस षष्ठ मंडल का भारद्वाज मंडल कहा जाता है। तो इसमें भरद्वाज ऋषि स्वयं और उनके संतानें भारद्वाज जो कही जाती हैं, उन्हीं से ये मंत्र हैं सब संबंधित, वही मंत्र दृष्टा हैं। तो इस यानी 10 मंडली 10 सूक्तीय दोनों सूक्तों में, यानी 10 मंत्रीय दोनों सूक्तों में जो कुल मंत्र अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या 4729 हो चुकी है। तो इसका संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। इंद्र जो है सृष्टि का नियामक देवता है, देवराज है, संपूर्ण देव शक्तियों का स्वामी है। उसी की शक्ति भिन्न भिन्न देव शक्तियों में वितरित है, संबोधित है। जो एक सत्य तत्व है तो इंद्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो इंद्र प्रमुख देव है और उसे सोमपान अत्यंत प्रिय है। वह उस वैश्विक ऊर्जा से ऊर्जस्वर है और जो शक्तिमान है या शक्ति का उपासक है, वो शक्ति को चाहेगा ही। और वही जो शक्ति की चाह है वही सोमपान है। शक्ति को अपने में अधिकाधिक जागृत करना है, समेटना ही सोमपान करना है। तो इंद्र से सोमपान की प्रार्थना की गई है, अस्तुत श्रवण की प्रार्थना की गई है। सोमपान से मतलब हुआ कि वह जब शक्ति का पान करेगा, शक्ति का स्मरण करेगा, तो उसकी शक्ति जागृत होगी, प्रार्थना से और उद्दीप्त होगी और संरक्षण अधिकाधिक अस्तित्वकर्ताओं का होगा। तो इस संदर्भ में इंद्र की महत्ता का भी कथन है और शत्रु विजय धनोपलब्ध हेतु प्रार्थनाएं हैं, गुण कथन है। अस्तुत का अर्थ होता है गुण कथन। इंद्र के पराक्रम का, बल का कथन है। बलासुरादि राक्षसों के वध का, पणियों से जो असुर व्यापारी थे और गायों को भी चुरा लेते थे, तो बलासुर का वध और उन पणियों से युद्ध करके उनसे गांव के उद्धार का भी कथन है। सोम की महत्ता का कथन है। सोम का विशेष परिचय दिया गया है। जो हमने कहा है कि सोम वैश्विक शक्ति है, ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के फलस्वरूप सारी सृष्टि की प्रक्रियाएं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन, रात दिन, मास पक्ष मास वर्ष, यानी काल का जो चक्र है, इसी सोम शक्ति के ऊर्जा से चलता है और सोम पर विशेष प्रकाश डाला गया है, इसलिए कि लोग सोम को कोई नशीला पदार्थ समझने की भूल ना करें। सोम एक ऊर्जा का प्रतीक है और अंत में जैसा हम कहते आए हैं, वह
सोम जो है वो सप्रेम प्रस्तुत नैवेद्य के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो ये तो हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उस इंद्र से प्रकाशिका बुद्धि, ज्ञान से संपन्न बुद्धि का भी याचन है। इंद्र जो है सृष्टि संचालक है, सूर्य के रूप में वो जो है वह अंधकार का हरण करता है, लोक में जागरण फैलाता चलता है, जग को, सृष्टि को कर्मलीन करता है, कर्मठ बनाता है, तेज का प्रचार प्रसार करता है। इंद्र ब्रह्मांड के संचालक रूप में, उद्धारक रूप में चित्रित है। इंद्र से संपन्न जीवन की प्रार्थना अंतिम मंत्र में है, और एक सुखी संपन्न समृद्ध धन धान्य से परिपूर्ण सेवकियों से युक्त गृह की भी कामना की गई है। तो मांगना तो उसी से चाहिए ही। हम निरर्थक अन्य लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, मांगना है तो उससे मांगो जो सबको देता है। तो ऋषि का यह भी एक संदेश है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। और मुख्य रूप वही है, उससे प्रार्थना करोगे तो वो देगा, भले वो प्रकट होकर न दे, लेकिन किसी न किसी रूप में वो तुम्हें देगा। मांगा तुमने उससे, फिर जहाँ तुम जाओगे वहाँ तुम्हें मिलेगा, नहीं तो फिर बाबा रास्ता देखो, ऐसा भी सुनने को मिलेगा। तो जब उससे याचना किए रहोगे तो फिर सारी दुनिया तुम्हें देगी, और अंत में तो सारा संसार उसी का दिया हुआ पाए है, लेकिन वो तो प्रेरक बनता है, वो प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो कहने का मतलब उससे याचना करो तो फिर तुम्हें किसी न किसी रास्ते से तुम्हारी याचना पूरी होगी, वह पूरा करेगा। तो ये सब दिव्य संदेश हैं वेद के, इनको हम सब स्मरण करें, वेद मंत्रों का चिंतन करें, मनन करें, अधिक से अधिक जिज्ञासा रखें। और हम चेष्टा कर रहे हैं कि सरल से सरलतम रूप में प्रस्तुत करें। आप सब गुणग्राही हैं, और आशा है कि हमारे इस बाल प्रयास को सम्मान देंगे। और हम प्रसन्न तो तब होंगे जब आप लोग, हम थोड़ा कह रहे हैं अधिक कहेंगे, हम थोड़ा बता रहे हैं आप अधिक जानेंगे और अधिक बतावेंगे, तो हमें आत्मिक संतोष होगा। तो अब इस निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्